हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पे। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट यस्टरडे प्रीवियस क्लास में हमने को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 किया था। सिमिलर क्वेश्चन क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.4 में था। तो हम आज क्लास 9 का टॉपिक कवर कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज। देखिए, इस एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है बेटा कि आपका जो है 1/7 की वैल्यू दे रखी है। कह रहा 1/7 की वैल्यू 0.142857 और बार आपको कह रहा है फाइंड करना है आपको 2/7 और 4/7 और 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चंस दे रखा है, लेकिन एक कंडीशन है कि एक तो तरीका मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप इसको डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको क्या होंगे, वैल्यूज मिल जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन या विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो इसीलिए इसने हेल्प दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे। विदाउट 2/3 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/3। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ 1.3 सॉरी बेटा, यहाँ 7 था 7। तो 1/7 की वैल्यू है 0.142857 ये था। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई, और ये बार है तो 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 की 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 0.12345 3 3 6 और इस पर बार लगा दी थी। ये हो गई आपकी वैल्यू बेटा 2/7 की विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन आंसर। ओके, सिमिलरली आप यहां देख लीजिए, कह रहा 5/7। यू कैन राइट 5/7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/7। नाउ वैल्यू ऑफ 1/7 इज 0.142857 और इस पर लगा दीजिए बार। तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 25 और 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 5 0 0 पॉइंट आ गया। और इन सब पे बार 336 पर बार। सिमिलरली दोस्तों यहां पर करेंगे आप। देखिए, आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7। आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इस पर क्या लगा है, बार। तो अगेन आप मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 कैरी 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 4 0 0 पॉइंट पर बार। सिमिलरली देखिए यहाँ पर आपका दिया है। तो आई थिंक एक पार्ट आपके लिए छोड़ता हूं, ये बच्चे आप ट्राई करिए। ओके, क्वेश्चन 1 डन। अगेन सिमिलरली आपको क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इस तरीके के नहीं है। अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर हम जो है 9 से पहले आपको बता देते हैं रेशनल, इरेशनल और इसकी डिफिनेशन। देखिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। रेशनल नंबर बच्चे दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक p/q फॉर्म एंड बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ये है। दूसरा है कि अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, नहीं बताया मैं दोबारा बता दूंगा, यस्टरडे बता चुका हूं। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो भी आपका कहलाएगा वो रेशनल नंबर। एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल, इसमें एग्जांपल 0.1 0.123 या 7/2 या 0 या 3/5 एटसेट्रा ये है। यहां देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है। अगर आप लिखते हैं 0.12 डॉट डॉट डॉट, ध्यान से सुनना, ये जो डॉट डॉट है या इसी को आप ऐसे लिखते हैं 0.12 बार, ये जो बार है और ये डॉट डॉट, ये बताता है बेटे नॉन टर्मिनेटिंग। ये किसको बताएगा, नॉन टर्मिनेटिंग को।
और ये जो वैल्यू है 1 2 1 2 1 2, देखो ये रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, इसका अपोजिट देख लीजिए। अगर आपका इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल डेसिमल में देखिएगा, इर्रेशनल नंबर, इसके लिए कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए। आपका एग्जांपल जो होना चाहिए वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस यहां पर आएगा बेटा रिपीटिंग। अब ये मीनिंग क्या है, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अच्छा एक और, चलो एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा 0.10 100 100 100 140 डॉट 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 100। देखो फिर से डॉट डॉट आया तो ये क्या बताएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चे, शॉर्ट में लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग को। बट ये देखो यहाँ टेक 10, यहाँ 100, यहाँ 100, ये नॉन रिपीटिंग हुआ, ये रिपीट नहीं कर रहा है। जब ये रिपीट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कंडीशन, कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। और सुन लीजिए, और क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अगर अंडर रूट के अंदर, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, पर प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर, या फिर अंडर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए बेटे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो कहलाएगा, तब ये दोनों भी किसके एग्जांपल होंगे बेटे, इर्रेशनल के होंगे। एग्जांपल दूंगा तब आप समझेंगे। एग्जांपल देखिए, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, दीज आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हो तो भी ये सारे इर्रेशनल होंगे, या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब देखो, पहले परफेक्ट स्क्वायर समझ लीजिए। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देखिए जैसे 1 है, 4 है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दी एटसेट्रा। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर आप ऐसे ले लो, जैसे आपने 6 लिया, चेक करिए 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने लिया 11 या 10, आपने लिया 12, आपने लिया 24, ये सब एटसेट्रा आपके नॉट परफेक्ट। ये सब के सब क्या है, आपके इर्रेशनल है। और यहां पर एक पहचान और है, अगर आपका अंडर रूट के अंदर प्राइम परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो भी किस कैटेगरी का होगा बेटे, रेशनल नंबर का। एग्जांपल अब देखो यहाँ पर √4, √1, √16, √36 एटसेट्रा। चेक करिए। ओके, तो इस बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 9, इस बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका एनसीईआरटी देखिए, कह रहा है √23, बताइए बेटा ये प्राइम है, इरेशनल है, इरेशनल। तो √23 इज अ प्राइम नंबर। सो अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो आप उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ओके, अगेन फिर रखा है √225। आप ये बताओ, ये बेटा स्क्वायर होता है किसका, परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो अंडर ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर होगा रूट के अंदर, तो वो कैसा नंबर होगा, रेशनल। ये देखो अगर इसे सॉल्व भी करते तो 15 बाहर आता, और 15 को लिख सकते थे 15/1, इसलिए ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, Rn। रेशनल नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, Rn लिख दे रहा हूं मैं अपने समझने के लिए। और अगला नंबर दिया है 0.3796। देखिए इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, देखिए कह रहा जब डेसिमल में होता है रेशनल नंबर तो उसमें होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, यहां नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी किसका हुआ बेटा, रेशनल नंबर हुआ। ओके, क्योंकि इसे आप टर्मिनेट कर पाएंगे, ये स्टडी आपको बताया था, पॉइंट हटा के आप यहां 40 लगाएंगे, यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। अगेन आइए को ऐसे दिया है 7.478478 डॉट 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 क्या बता रहा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिव। ओके, और 478 यहां देखो ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो जब रिपीट कर रहा है देख लीजिएगा, रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिव, ये भी क्या हुआ आपका रेशनल नंबर 478 आ रहा है।
एक और पार्ट बचा है 1.10, ये वही बेटा जो यहाँ मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया। ओके, ये तो मैंने खुद लिया और वहां खुद भी बन गया, तो ये आपका इरेशनल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कहना चाह रहा था कि रेशनल इरेशनल आपको फाइंड करना है कि किस तरीके से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है दोस्तों। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा वहां आपको सॉल्व करना है। एक चीज और बता देता हूं, जितने भी बार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सबके सब रेशनल होते हैं बेटे। अगर कहीं ऐसे लिखा है 0.6 बार, 0.23 बार, 0.123 बार, these are rational number। ओके, क्यों है आपको बता दिया अभी। अब आप समझिए अगला कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका p बाई क्यू फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ठीक है, तो 0.6 बार को आपको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। 0.001 अगर आप 4 लीजिए और आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए तो होगा क्या पता है, केवल पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा 0.04 होगा। और आपने 0.004 में अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट केवल 2 डिजिट आगे आ जाएगा और बन जाएगा 0.4। और अगर आपने इसी में 1000 से किया बेटे तो देखो 0.004, तब ये केवल 3 डिजिट आगे आ जाएगा, तब आपका बनेगा 4.0 मतलब 4। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक चीज सुन लीजिए, अगर कहीं 2.3 लिखा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.3। अगर आपका लिखा है अब 12.12 तो आप इसे लिख सकते हैं 12 + 0.12। और आपका लिखा है 1.3 बार तो आप इसे अलग करके लिख सकते हैं 1 + 0.3 बार। आप ये डेसिमल के बाद वाले को प्लस करके अलग कर दीजिए। ये वो टर्म्स है बेटा जो मैं यहाँ यूज करूंगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप जरा एक और कॉन्सेप्ट देखिए। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखिए 0.1 बार तो इसका आंसर 1/9, 0.2 बार तो इसका आंसर 2/9, 0.3 बार तो इसका आंसर 3/9, 0.12 बार तो इसका आंसर 12/99। यानी अगर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हो सभी में आपका क्या है, बार आ रहा है, तो इसका ट्रिक है उतने 9 आप डिनोमिनेटर में यूज कर लीजिए और नंबर जो है वो राइट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां जबकि ऐसा देखिए अगर पॉइंट ना होता तब क्या बनता बेटे 1/10, 0. तो ये तो होता 2/9, 10, 0.3 मतलब 3/10, और अगर आपका होता 0.23 या 12 तब होता 12/100। यहां से कम चल रहा है और अगर 0.123 होता तब होता ये 123/1000। ये तो आंसर आपका जैसे 0.6 बार है तो इसका आंसर 6/9, और अगर आप रिड्यूस करो 3 2 जा 6 तो 3 3 जा 9 2/3। तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि इसका डायरेक्ट क्या है। लेकिन अगर आपको 0.12 बार दे तब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 12/9, या फिर ये गलत है, ये इक्वल नहीं हो सकता, या फिर 12/99 ये नहीं लिख सकते, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आपका जो है ट्रिक है कि कैसे आप इनको करेंगे। तो एक चीज ये बताओ, अगर आपका देता 0.1 बार, इसका मतलब है बेटे 0.111 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप पॉइंट हटाकर यहाँ जीरो लगाने का डिसाइड करोगे तो कितने जीरो लगेंगे डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो आपके लिए प्रॉब्लम कौन है बेटा, ये बार वाला टर्म्स। अगर ये बार ही ना रहे, बार वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी क्या हो जाएगा, आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे p बाई q फॉर्म में। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। कुछ ऐसे दो इक्वेशन बनाइए जहां बार वाले टर्म्स बिल्कुल सेपरेट अलग हो जाए। जब बार वाले टर्म्स अलग हो जाएंगे तो दो इक्वेशन को माइनस कर देंगे। समझने के लिए आपने दो इक्वेशन बनाए, एक में था 0.3 बार और आपके पास एक इक्वेशन और था जिसमें 0.3 बार। अब इसमें से इसको माइनस करो तो 2 + 0.3 बार माइनस 0.3 बार, तो ये 0 हो गया तो आपका p बाई q बदल जाएगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करने वाले हैं। ओके, चलो लेट्स डू। सबसे पहले जो वैल्यू दी जाएगी उसको आप x के इक्वल लेट करोगे। तो लेट x = 0.6 बार। अब आप अगर इसे एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे 0.666 डॉट 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 इक्वेशन 1। मैंने इस इक्वेशन क्यों बनाया, मैंने कहा ना बार वाले टर्म्स अलग होने चाहिए, तो यहाँ पॉइंट के बाद बार वाला रिपीट ही तो कर रहा है, तो ये इक्वेशन 1 बन गया।
अब आप सोचो एक और इक्वेशन बनाओ जिसमें 12 है, तो कॉमन सी बात बताइए आप, अगर आप 0.66 डॉट डॉट दिया है, अगर इसमें आप 10 से करेंगे तो अभी क्या बताया था मैंने, ये डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा, तब क्या बनेगा 6.66 डॉट 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 लिख सकते हो। अब इसे अलग कर सकते हैं, मैंने बताया 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट अलग हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें हम 10 से क्यों करें, क्लियर हो गया। 100 से करते तो भी आ जाता, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोवेस्ट करिए, इजी होगा। तो अब आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0 और 10 बोथ साइड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि दोनों साइड करना है। इन इक्वेशन 1 तो देखिए जरा x इधर आपने 10 से कर दिया, इधर भी क्या लिखे 10 मल्टीप्लाई 0.6 बार, तो ये या 6 डॉट 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 डॉट, अब आप एक डिजिट ही आगे आएगा तो बनेगा 6.66 डॉट डॉट डॉट, और अब आप इसे अलग कर दीजिए 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या है 10x। मुझे ये बताइए, ये अलग हो गया, दो इक्वेशन मिल गए ना बेटे, जहां पर ये बार वाला टर्म्स आपका क्या हो गया, बिल्कुल सेपरेट है। तब मुझे ये बताओ इनमें से इसको माइनस कर दे, थोड़ा यहां लिखने का तरीका देखना, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ये शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन का बेटा फ्रॉम 2। अब यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, अगर आपने फ्रॉम 2 लिखा है तो 2 वाला वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। क्लियर? फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। एलएचएस में देखो क्या है 10x, और यहां क्या है 1x, लिख सकते हैं 1x, और फिर इधर पहले लिखोगे आप 6 प्लस 0.66 और डॉट 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 लगाना जरूरी है, माइनस 0.66 डॉट डॉट डॉट, 3 ले लो 4 ले लो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये प्लस माइनस 0, अब ये क्या हुआ बेटे 6, और यहां पर क्या आ गया 9x, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो x इक्वल क्या आया 6/9, कैंसिल आउट कर दो बेटा, 2/3 आ गया कि नहीं, ये आपका क्या है आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप ओके, ये आप नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा, हम इसे रफ कर रहे हैं। ओके, सेम क्वेश्चन देखो, अगर आपको कुछ ऐसे दे रहा है, ध्यान देखिएगा, इसका तीसरा पार्ट है, ऐसे दे रहा है 0.001, और अब इस पर तीनों पर बार है, तो आंसर तो आपको पता है बेटा क्या आएगा 1/999, मीनिंग है ये। तो चलो क्या करेंगे, स्टेप लेट अगेन सिमिलर बेटे, x इक्वल 0.001 या 001, अच्छा बार लगाओ, इसे एक्सप्लेन करो बेटा, और डॉट बार का मतलब हो गया 0.001 001 001 और डॉट 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 इक्वेशन 1। क्यों बना लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो डॉट वाला सारे रिपीटेड वाले अकेले हैं, तो इक्वेशन बन गया। अब आप सोचो कि अगर आपके पास 0.001 00001, आप जिस पर बार है उसे अलग करना चाह रहे हो, तो आप इसमें अगर ये डिजिट यहां आ जाए, फिर 01 001 001 चलेगा, तो कितने डिजिट आपको पॉइंट लाना है बेटे, 3 डिजिट। 3 डिजिट लाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3, 3 0 मतलब 1000 से, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ध्यान से सुनना, तो 1000 से यहां कर दिया तो 1000x, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई बच्चे 0.001 001 001 डॉट डॉट में करोगे, ये डेसिमल पॉइंट यहां आ जाएगा, तब बनेगा बेटे 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसे प्लस से अलग कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, और ये रहा आपका। अब देखो बार बार अलग हो गया ना, तो इक्वेशन हो गया 2। अगेन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम के बाद 2 लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो जरा देखना 2 क्या है, ये इसमें से पहले इसको, तो 1000x माइनस ये रहा 1x, और यहां देखिए 1 प्लस 0.001 001 डॉट 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 माइनस 0.001 001, आप 2 लिखो या 3 बार, ये प्लस माइनस से कैंसिल, यहां 1
यहां आ गया बेटे 999x। अब ये उस साइड ले जाइए, ये आपका फाइनल। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो अब हम दोस्तों करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। एक पार्ट और है इसमें, कैसे आसानी से किया जा सकता है। एक चीज और आपको बता देता हूं। चलो सपोज करो कि मैं बेटे यहां पर दे देता, मैं चेंज करो, देखना अगर आप यहां 1 देते तब क्या होता, यहां पर क्या होता बेटे 1, इन पे क्या आता 1 1 1, और यहां भी क्या होता 1 1 1, यहां क्या होता 1, यहां भी क्या होता 1 1 1। देखो सिर्फ 1 1 1 ना, फिर क्या आता 1, यहां भी क्या होता 1 1, यहां भी क्या होता 1 1, ये कैंसिल, यहां कितना आता 1, यहां कितना आता 1, और यहां कितना आता 1/9। देख रहे हैं कितना आसान, सिमिलर एकदम डिट्टो सेम टू सेम चल रहा है। इसमें आपको कुछ ज्यादा नया नहीं करना है। ओके क्लियर, समझ रहे हैं आप? समझे अगर आप कहां 0.4 देता बेटा या 4 1 बार देता तब क्या करते, तब यहां चलता 4 1 दोनों पे बार, 4 1 ऐसे चलता, फिर यहां आता 4 1, फिर यहां क्या आता, इस बार 2 डिजिट है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 100 से 2 डिजिट ले जाएंगे। क्यों 2 डिजिट, आप सोचो 0.41 41 41 डॉट डॉट चल रहा है। आप ये पॉइंट जब यहां पर आएगा बेटे तभी तो रिपीट होगा ना 41.41 41, तो इसके लिए 2 डिजिट ले जा रहे हैं तो कितने जीरो होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, यहां 100 करते हैं, 100 करते तो यहां भी कितना होता बेटे 100x होता, और 100 से करते ही यहां पर पोर्टफोलियो क्या बनता देखो 41.41 डॉट 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 डॉट, और अब क्या होगा 41 प्लस 0.41 डॉट डॉट। ये क्लियर? अब यहां फिर क्या होता देखो 100 माइनस x, तो यहां पर होता 100 माइनस x, और ये रहा 1x, यहां पर क्या आ जाएगा 991 और 999, लेकिन गलत हो रहा है 999, सॉरी 100 में समझ गया 999। और यहां देखिए क्या था, पहले ये क्या था 41, और यहां क्या है 0.41, और यहां क्या है 0.4141 कट गया, तो यहां बचा 41 अपॉन 999। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि एक जैसा ही पैटर्न है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बहुत ज्यादा लंबा है कि जो दिक्कत करे, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ 0.4 2 1 2 3 ले लीजिए, सारा एक जैसा होगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब एक और दिया है उसको करते हैं। ओके चलो लेट्स डू। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन है 0.47 बार। अब ऐसे दिया 0.47 बार, इसको अगर लेट करें अगेन तो इक्वेशन मानने बेटे लेट x इक्वल 0.47 और आपने बार लगाया, तो मुझे जरा यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। 0.47 बार का मतलब हुआ 0.477777 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ अगर ये 77 चल रहा है तो पॉइंट किस पर है, रिपीट कौन कर रहा है 7, तो अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो 777 अलग हो जाएगा। तो कितने डिजिट आप मूव कर रहे हैं, पॉइंट को मूव करना चाह रहे हो 1, तो 1 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। आप यहां दोनों साइड करिएगा 10x, यहां होगा 10 मल्टीप्लाई 0.47 डॉट डॉट डॉट, ये 0.8 डिजिट आया तो क्या बन गया 4.77 डॉट डॉट डॉट। अब इसे आप प्लस से अलग कर दो, 4 प्लस 0.77 डॉट डॉट डॉट। अब हमने इक्वेशन 1 इसे नहीं बनाया, इसे बनाया, क्यों जरा समझिएगा। मैंने कहा था इक्वेशन सुने, नाम दीजिए बच्चे, जहां पर 2 इक्वेशन बनाइए जहां पर आपका बार वाला टर्म बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। आप बताओ यहां तो 4 पंगा कर रहा है ना, 4 नहीं हो रहा, 4 बार से के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये 4 इधर आ गया, जैसे इसमें आ गया देखो, तब ये बार वाले अलग हो गए, 777 जो रिपीटेड है, हमें रिपीट वाले टर्म को 0 करना था, अब अलग हो गया इसलिए यहां आया। तो दिमाग में आएगा सर दूसरा कहां से बनेगा, तो अगर आप सोचो थोड़ा सा कि इसी में फिर से 10 से कर दो तो पॉइंट आ गया आ जाएगा ना एक पॉइंट, और फिर आपका काम बन जाएगा। तो लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो जरा देखिए ये 10 मल्टीप्लाई बच्चे 10x, और यहां देखिए
10 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है बेटे, 0.477 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको इसमें करेंगे तो 10 4 जा 40 और 10 का इसमें कर दीजिए तो 7 डिजिट ये आगे आ जाएगा 7.77 डॉट 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 डॉट। अब इसे में से अलग करिए तो 7 प्लस 0.77 डॉट 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 और यहाँ 40 तो कितना बना 47 प्लस 0.77 डॉट 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 और यहाँ कितना आया 100x। तो इक्वेशन देखो, अब इसका नाम टू देंगे। क्यों देंगे बच्चे? क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फिर से आपका पॉइंट वाले बार वाले अलग है। अगेन आप इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 क्या है 100x, 2 क्या है LHS में माइनस होगा, RHS में 10x और यहाँ क्या है 47 प्लस 0.7 डॉट 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 माइनस, ये दोनों माइनस होंगे बेटा, नहीं समझ में आती है? देखो 4 प्लस 0.7 डॉट डॉट डॉट, ये मतलब ये है कि जब ये पूरा माइनस करोगे ना तो ये साइन ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस बदल देगा माइनस, और यहाँ क्या है 0.7 डॉट डॉट डॉट, ये कैंसिल और यहाँ कितना था 47 में से 4 गया 43 और यहाँ आ जाएगा 990x। अब आपकी वैल्यू आ गई 43/9। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 हो गया बेटे, क्वेश्चन 4 भी यही सिमिलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 बस डिवाइड करना है आपको, ओके। क्वेश्चन 3 4 2 करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 5 की, तो आपसे पूछ रहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन इसमें होगा। तो आप क्या पहले क्या करिए, इसको डिवाइड करते जाइए। मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे ये कह रहा है 1/7। आप क्या करो, यहां से डिवाइड करना शुरू करो पॉइंट। तो देखो पहले पॉइंट ले लेंगे 0, 7 1 जा 7, कट गया 3 आया 1 0 फ्री, 7 4 जा 28, कितना आया 2 0 फ्री, ठीक है। 7 1 जा 7, 3 आया 0, 7 28 2 30 0, 7 2 जा 14, कितना आया बच्चे 6, 1 0 फ्री, 7 7 6 जा 40, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, कितना आया 4, फिर 1 0 फ्री, 7 6 जा 7 5 जा 35, फिर से कितना आया बेटे 5, फिर 0 फ्री, 7 7 जा 49, ठीक है। 1 आया 1 0 फ्री, 7 1 जा 7, कितना आया 3 0 फ्री, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ कितना आया 2, फिर 0, 7 1 जा 7 2 जा 14 ना, फिर कितना आया 6, फिर आया 0, 7 8 जा 56, कितना आया 0। अगर आप नोटिस करो 14857 148 रिपीट कर रहा है, यानी इसके आगे 1857 आएगा डायरेक्टली डॉट डॉट डॉट, और इसको जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 14857 और इसका लगा दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे, मेहनत करते रहिए।